इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूँ करनाल के CWC से किस तरह से एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, नशीले पदार्थ में किस तरह से एक लड़की को जूस में कुछ पिलाया गया, उसके बाद वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो करनाल में मिलती है। मामला दरअसल उनकी पहले बातचीत कहीं ना कहीं हुई, उसके बाद उस लड़की ने कहीं ना कहीं उसे आने से मना किया कि मैं साथ में नहीं जाऊँगी, तो उसे नशीला पदार्थ पिला दिया जाता है। और उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसे करनाल में पता लगता है कि मैं करनाल में हूं। लगभग 1 महीना उसका यौन शोषण किया गया उस लड़के द्वारा, और लड़की की उम्र लगभग 17 साल बताई जा रही है और लड़के की जो उम्र है वो 19 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल जैसे ही CWC को पता लगता है, सुबह 4 बजे छापेमारी की जाती है और लड़की को बरामद करके जो है वो परिवार को सुपुर्द की जाती है। और उसके बाद अब CWC के बाद बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या कुछ पूरा मामला है ये लड़की को लेकर जो नशीला पदार्थ लड़की को पिलाया गया? ऐसा है, आज सुबह कल रात को तकरीबन 9:45 बजे मुझे ये सूचना प्राप्त हुई थी चाइल्ड लाइन के माध्यम से कि इस प्रकार से एक लड़की को वहाँ से ट्रैफिकिंग करके लाया गया है और वो बच्ची अभी इस समय लोकेशन अभी हमारे पास आने वाली है। तो हम लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी थी और सुबह 4 बजे दिल्ली से वो लोग लोकेशन ट्रेस करते हुए करनाल पहुँचे और हमने उसी वक्त छापेमारी करके बच्ची को रेस्क्यू कर लिया। इसके लिए करनाल की चाइल्ड लाइन और मिशन मुक्ति दिल्ली वाले ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो सर, क्या कब से लड़की ने क्या बताया, कब से उसे रखा हुआ था, कैसे लाया गया? तकरीबन 1 महीना पहले लड़की अपने उसमें घर से ब्रेड लेने के लिए निकली थी, तो करियाना की दुकान पर उसको किसी ने कुछ मिलाकर पिला दिया और वो लड़की करनाल आ पहुंची। जब वो करनाल पहुंची तो उसकी नशे से आंख टूटी, तो उसने ये कहा कि मुझे यहाँ क्यों रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो लड़का था उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। तो फिर शादी की बात आ रही, शादी का क्या? जी, उसने झूठ मूठ की एक शादी रचाई है जो कि वर्डेबल है और ऐसी शादी को कानून भी मान्यता नहीं देता है। तो दबाव में रख के वो रखा हुआ था? जी बिल्कुल, दबाव में रख के रखा हुआ था। जी, आप देख सकते हैं किस तरह से हैरान कर देने वाला मामला है और चाइल्ड लाइन से भी यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या छापेमारी में क्या कुछ लड़की ने बताया आपको? सर, जैसे हमें कल 5 बजे शाम को सूचना मिली थी NCPCR से मेल के द्वारा कि बच्ची है दिल्ली की जो 1 नवंबर से घर से लापता है। तो उसको ट्रेस करने के लिए जैसे हमारे पास मेल आई है कि बच्ची की लोकेशन करनाल में ट्रेस की गई है, तो उसको लेकर हमने फिर CWC सर को सूचना दी कि सर ऐसे ऐसे मामला आया। फिर हमारे साथ जो NGO से आए हैं सर, उनको कांटेक्ट में लिया गया, उनसे कांटेक्ट किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैडम उस बंदे का जो नंबर है अभी फ़िलहाल एक जगह ट्रेस नहीं हो रहा है, जब वो जैसे ही एग्जैक्ट एक जगह हो जाएगा तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं। तो सुबह जैसे हमारे पास 2:45 बजे कॉल आई तो हमारी टीम निकल पड़ी इस केस को करने के लिए और CWC सर को हमने साथ में लिया। 32 सेक्टर से हमारी पुलिस टीम हमारे साथ थी। उसमें हमारे साथ हमने जब लोकेशन, जो लास्ट लोकेशन मिली हमारी थी दुर्गा कॉलोनी, वहाँ पे एक घर में हमने पूछा, वहाँ से पता चला कि ये बच्ची उस परिवार के साथ दूसरे घर में है। वहाँ पर बच्ची को उस परिवार के साथ एक ही कमरे में सोता हुआ हमें मिला, तो वहाँ से बच्ची को रेस्क्यू किया गया और फिर अब हमारा ये कार्रवाई जो है सर चल रही है और आगे अब पुलिस का काम है जो वो अपना करेंगे। तो लड़का लड़की संपर्क में थे पहले मैम? सर, कुछ ऐसा ही सुनने को मिला कि लड़का जो है वो दिल्ली में ही रहता था रेंट पे, शायद इनके आसपास या एक ही घर में। तो फिर बाद में इनका थोड़ा बीच में बंद हो गया था बातचीत करना। उसके बाद इस लड़के ने इसको बच्ची को जैसे मौका देखा होगा कि बच्ची कब बाहर निकले और उसको कब मैं अपने कब्जे में लूँ, तो उसमें बच्ची को उन्होंने कोई मैंगो शेक पिलाया, उसमें कोई नशीली दवा देकर बच्ची को करनाल लेके आए। और जैसे कि ये भी पता चला कि इसके पेरेंट्स भी दिल्ली रहते थे लड़के के, वो भी यहाँ करनाल आ गए थे और यहाँ के इन्होंने एक कमरे के अंदर घर में ही शादी की और फिर ये अपना रह ही रहे थे। तो लड़की के माता पिता ने कंप्लेंट भी दर्ज करवा रखी? इन्होंने दिल्ली FIR करवाई हुई है, जिसके आधार पे अब हमें भी ये जैसे अपने यहाँ पे मेल आई है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने काम किया और अब ये जो आगे कार्रवाई है दिल्ली पुलिस ही करेगी।
आप देख सकते हैं किस तरह से मामला आपके सामने है। जो नशीला पदार्थ किस तरह से पिलाया गया, जागरूक किया जा रहा है। ये खबर सिर्फ जागरूक करने के लिए है। और देख सकते हैं CWC और जो चाइल्ड लाइन है किस तरह से छापेमारी करती है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मामला आपके सामने आया है सर? ये नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है, डायरेक्टर हूँ मैं मिशन मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली का। हमारे पास 17 तारीख को एक सूचना आई थी कि उसकी बच्चे की माँ ने हमें एक लिखित शिकायत दी थी कि उसकी बच्ची जो नाबालिग है वो 1 नवंबर से लापता है। सब्जी लेने मतलब मार्केट गई थी और वहाँ से वापस लौट के नहीं आई, जिसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। और उसके बाद NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन को हमने इस बारे में सूचित किया। तुरंत उन्होंने जो कंसर्न DCP है उसको बताया इस बारे में और लिखित डायरेक्शन दिया कि इसको जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल इसको रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद भी कुछ मिला नहीं तो हम लोग कंटिन्यू इसमें लगे रहे। 2 दिन पहले हमारे को एक क्लू मिला कि लड़की जो है करनाल में हो सकती है। फिर उसको और डेवलप किया गया इन्फॉर्मेशन को, तो पता लगा कि लड़की जो है सेक्टर 32-33 थाने के इलाके में दुर्गा कॉलोनी में कहीं पर रखी गई है, जिसके संबंध में कल हमने फिर से NCPCR के अध्यक्ष श्री प्रियंका अनुगो जी को हमने एक लेटर लिखा और तुरंत उनकी तरफ से SP करनाल और चाइल्ड लाइन को डायरेक्शन दिया गया कि इस मिशन मुक्ति की टीम को रेस्क्यू में फैसिलिटेट किया जाए। जिसके बाद हम लोग आज सुबह पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे पहुंचने से पहले ही हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन श्री उमेश जी वहां पहुंच चुके थे और चाइल्ड लाइन की टीम पहुंच चुकी थी। और हम लोगों ने उनके उमेश जी की लीडरशिप में टीम बना करके 2 घरों में छापेमारी की, जिसमें से कि एक में लड़की को रेस्क्यू किया गया और लड़के को डिटेन किया गया करनाल पुलिस के द्वारा। तो क्या पता लगा सर, लड़की ने कुछ बताया आपको? लड़की ने काउंसलिंग में ये बताया कि उस लड़की को जब वो घर से निकली थी तो एक जूस की दुकान पर इसका एक जानने वाला लड़का था जिसने उसको जूस ऑफ़र किया। वो जूस पीने के बाद लड़की को पता नहीं क्या हुआ, उसको कुछ याद नहीं है, वो उठी तो करनाल में थी वो। और उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाया गया लड़के के द्वारा, एक्यूज के द्वारा, और जबरन शादी की गई इसके लड़के के द्वारा। ये आरोप है लड़की के। तो अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? अभी इसमें हमने लड़की को रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति को पेश कर दिया है। बाल कल्याण समिति ने दिल्ली की बाल कल्याण समिति को एक रिटर्न में बताया कि इसमें पॉक्सो सेक्शन ऐड करने के लिए और फर्दर कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस भी पहुंच जाएगी लड़के की कस्टडी के लिए और लड़की को लेकर माता पिता हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं माता पिता को? क्या देखिए, मैं सभी माता पिता और बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ध्यान दें, बच्चों के ऊपर ध्यान दें और आस पड़ोस के लोगों को ज़रा देखें कि कौन नज़र किसकी कैसी है। और बच्चों से मैं यही अपील करूँगा कि सोशल मीडिया से जितनी दूरी बना के रखें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल हमने देखा है बहुत ज़्यादा मामले, हम लोग कई सारे मामलों को, कई बच्चों को रेस्क्यू कर चुके हैं। कई बच्चियों को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया था केवल और केवल उनके ऑनलाइन फ्रेंड्स के द्वारा, जो सोशल मीडिया पे उनके फ्रेंड्स बने थे। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारे लिए कारगर तो साबित है ही है, साथ ही साथ हमारे लिए ट्रैफिकर के लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट है जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं लड़कियां, और हमारे लिए घातक साबित भी होता है बच्चियों के लिए। तो सर, ये सोशल मीडिया पे एक वीडियोस बनाई जा रही हैं किस तरह से वो लड़कियों को ले लेते हैं और अपने व्यूज़ के चक्कर में कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है बच्चों के पास, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसको लेकर के भी मैं तो इसके लेकर साइबर क्राइम को मैं नोटिस में लाना चाहूँगा कि साइबर क्राइम इस पर ध्यान दें और ऐसी वीडियो पर रोक लगाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा और CWC जो है चेयरमैन उमेश चान्ना द्वारा करनाल में छापेमारी करके उस लड़की को माता पिता के हवाले किया गया है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करना। दिल्ली पुलिस भी कुछ समय में यहाँ पर पहुँचेगी, उस लड़के को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अपील आप सभी से इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे।